नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खुश बाश ठीक ठाक फिट फाट हुआ। आज है फ्राइडे का दिन, खूबसूरत दिन। जुम्मा पढ़ के आए हैं अभी हम, और जुम्मा पढ़ के भी सो रहे थे घर जाएँ, लेकिन कहा कि यार यहाँ पर एक जिम है छोटा सा, उसको चेक कर लेते हैं, फ़िटनेस के ऊपर काम जारी करते हैं। तो अभी जिम जा रहे हैं, उसके बाद घर जाएंगे। क्लासेस आजकल हम नहीं ले पा रहे, थोड़ी तबीयत इस तरह की है, ऊपर से ठंड, रात को पड़ गई बहुत सख्त बर्फ़, लेकिन अभी धूप निकली हुई है। वो पहाड़ियों पे चेक करें, मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ, वो देखें बर्फ़। लेकिन अभी जिसको कहते हैं वो मौसम ठीक है, तो जिम देखेंगे, उसके बाद जाएंगे घर, खाना शाना बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। खैर दोस्तों, हमें हो चुके हैं जर्मनी में आज तकरीबन 3 महीने। तो अब 3 महीने में लोग कहते हैं कि यार आपको ना एटलीस्ट आइडिया हो जाता है कि शुरू का। तो हमने कहा कि अपना जो एक्सपीरियंस हमारा आपके साथ शेयर कर दें कि हमारे 3 महीने कैसे गुजरे जर्मनी में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये फेस आई है कि मुझे यहाँ पर अकोमोडेशन नहीं मिली है जब मैं जर्मनी आ गया था। तो उसका नुकसान ये हुआ कि मुझे हॉस्टल वगैरह ढूंढने पड़े, मुझे लोगों के साथ सबलेट पे रहना पड़ा। और जहाँ भी मैं रहता था वो लोग ये अलाउ नहीं थे करते कि आप एज आ स्टूडेंट तो रह रहे हैं, लेकिन आप हाउस रजिस्ट्रेशन, जिसको सिटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो आप हमारे साथ करवा सकें। तो जब तक आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तब तक प्रॉब्लम ये होती है कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, और इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन। ये है दोस्तों मेरा खूबसूरत सा शहर, छोटा सा शहर है, लेकिन चूँकि पहाड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे, इसलिए वो नहीं देता। खैर, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था अकोमोडेशन का, चूँकि मेरे पास अकोमोडेशन नहीं था, इसलिए बहुत इशू बने मुझे शुरू में। तो 3 महीने यानी मैं कभी किसी के साथ रह रहा हूँ, कभी किसी के साथ रह रहा हूँ। तो प्रॉब्लम इस तरह की आपके साथ भी फेस हो सकती है। इसीलिए नंबर 1 आपने काम ये करना है कि आपने अकोमोडेशन देख के आना है। अगर आपके पास अकोमोडेशन है तो बहुत ज़्यादा आपके इशू सॉल्व हो जाते हैं उसके साथ ही साथ। दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया है कि मेरे पास जॉब नहीं है अभी तक। 3 महीने में मेरे पास जॉब नहीं है। यू कैन इमेजिन कि बंदा कैसे सर्वाइव कर सकता है अगर उसके पास जॉब नहीं है। तो उसमें भी फिर दोबारा हम वापस जाएँ तो यही इशू आ गया था कि मेरे पास घर नहीं था। जब आपके पास घर ना हो तो फिर जॉब नहीं कर सकते हैं। आप सिटी रजिस्ट्रेशन ना हो तो आपके इंश्योरेंस तो खैर हो जाती है, लेकिन चूँकि सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं थी इसलिए जॉब के बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। तो अकोमोडेशन लाजमी है, अकोमोडेशन करेंगे, सिटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद फिर जॉब ढूंढेंगे। तो चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट सितंबर में ऑलमोस्ट आ जाते हैं, तो इसीलिए सितंबर में आते साथ या अक्टूबर में आते साथ ही वो क्या करते हैं कि वो दूसरी हर जगह पे एप्लीकेशन डालना शुरू कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि जो हायरिंग हो रही होती है वो उसी दौरान बच्चों को उठा के हायरिंग शुरू कर देते हैं। सितंबर अक्टूबर में हायरिंग हो रही होती है हर जगह पे, रेस्टोरेंट्स वालों को भी चाहिए होते हैं, डिलीवरी वालों को भी चाहिए होते हैं, उसके साथ ही साथ जो वेयर हाउसेज़ हैं, अमेज़ॉन की वेयर हाउसेज़ हैं, उसमें भी इनको चाहिए होते हैं लोग। तो उस वक्त हायरिंग शुरू हो रही होती है और वो हायरिंग कर रहे होते हैं लगातार। तो चूँकि आप लेट अप्लाई करोगे, आप तो अगर उनके पास कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी हुई तभी आपको बुलाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट कॉल यू। तो बेहतर यही होगा मेरे दोस्तों आपके लिए कि आते साथ ही अकोमोडेशन तो सॉल्व होगी, अभी आपके आते साथ ही जॉब अप्लाई कर दें आप। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास जॉब नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन, और मैंने थोड़ा मार्केट में लेट घुसा हूँ। तो इतनी जितनी जल्दी आप मार्केट में घुसेंगे उतना ईजी आपके लिए हो जाएगा अकोमोडेशन लेना, दिस एंड दैट। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम आ गए थे। तीसरी आ रहे थे जगह का, वो विल डिस्कस इन अ बिट। देखिए मेरे दोस्तों, भी किसी की टोपी गिरी हुई है और टोपी भी कोई लेके नहीं है, लटका के चला गया कि जिसकी है वो आके ले जाएगा। बर्फ़ पड़ी हुई है हल्की हल्की सी, ये मेरी आगे बिल्डिंग शुरू हो जाएगी हाउसिंग की। तो दोस्तों एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ यही मैं शेयर कर रहा था कि ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो इधर आते साथ ही सबसे ज़्यादा फोकस करनी है जॉब के अलावा। अगर जॉब नहीं है आपके पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी रहती है कि करंट बहुत ज़्यादा चल रहा, खाने पीने का अखराजात, और ब्लॉक अकाउंट भी इनिशियली 1 महीने के बाद ही आपको मिलता है। तो बैंक ओपन करवाने के भी इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। तो ये 2 चीज़ें आपने बड़ा ख्याल रखनी है। तीसरी चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही थी वो थी कम्युनिटी की बात। तो हर शहर का अपना पाकिस्तानी ग्रुप बना होता है। तो कोशिश करें जितने लोगों के साथ मैक्सिमम आप अटैच हो सकते हैं उतने लोगों के साथ अटैच हो जाएं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, थोड़ी सजेशंस भी दे रहा हूँ ताकि आप अगर आ रहे हैं तो आपके लिए आसानियाँ हो सके। तो जो कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी के पास जॉब है या कुछ है तो वो फिर आगे आपको रेफ़र कर देता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोशिश की थी कि जॉब के हवाले से बता रहा हूँ कि कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह मैं भी ट्राई करूँ, लेकिन चूँकि मैंने शुरुआत लेट की इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। दूसरी
एक और जॉब के वाले से ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिश करें कि आप डिलीवरी के लिए जो इधर लिफ्रेंडो चल रहा है या वोल्ट है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी, उसमें ज़रूर अप्लाई करें, और साथ में वेयर हाउस में भी। उससे ये होगा कि जो ही आप आ जाएंगे तो आते साथ ही, और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। एप्लीकेशन के लिए इन दोनों जगहों पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। आप रेस्टोरेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, डोनर को भी टारगेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया दैट यू लिविंग। मैं चूँकि थोड़ा साइड एरिया में रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि करीब कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, इसलिए मेन सिटी में जाना पड़ता था। थक गया, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीख मिली होगी हमारी वीडियो से। 3 महीने का एक्सपीरियंस पता भी नहीं चला, निकल गया। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।